हेलो फ्रेंड्स, ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन का फर्स्ट वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बनाते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग मतलब कि हाईलाइट के साथ करा देंगे ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाता है, प्लस वाटर जो होता है हमारा बाहर निकल जाता है। और फिर जैसे एल्कोहल की रिएक्शन आप लोग सोडियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये जो होता है ना ये ZnCl2 जो होता है ये हमारा जो होता है लुकास टेस्ट भी देता है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग एल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो और हमारा क्या है, ये देखिए 3 मोल एल्कोहल की रिएक्शन जब हम लोग PX3 के साथ कराते हैं तो 3 मोल हमारा क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। और देखिए एल्कोहल की रिएक्शन जब हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। और जो ये हमारा होता है ये हमारी जो होती है SN2 रिएक्शन होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो हमारा होता है SN2 रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखिए, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो होता है एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग रेड फास्फोरस X2 के साथ कराएंगे तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है। और ये हमारा जो होता है ये भी हमारा SN2 रिएक्शन देता है। और हमारा है जब हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डार्जिन्स रेजेंट भी कहते हैं SOCl2 को, तो कराते हैं हम लोग तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है, प्लस SO2 बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे जो हो गए एल्कोहल के साथ रिएक्शन कि एल्कोहल से हम लोग कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ये हो गया। अब रिएक्टिविटी एल्कोहल में क्या होता है ये देख लेते हैं। हमारा जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है और 2 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है और 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो इसे हम लोग को याद रखना है। तो एल्कोहल में नहीं सॉरी फिर हम लोग एल्कोहल में इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं कि पहला क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है मोनोक्लोरिनेशन, इसका जो होता है देखिए ये जो होता है इसका पूरे का मोनोक्लोरिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, एल्केन की रिएक्शन हम लोग Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ हम लोग कराते हैं तो हमारा जो होता है एल्किल हैलाइड बन जाता है। इसका जो टोटल हो जाता है ये हमारा हो जाता है मोनोक्लोरिनेशन, इसका हो जाता है। और जब हम लोग इसका सेकेंड है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब हम लोग कराते हैं जब हम लोग टालुइन की रिएक्शन X2 के साथ मतलब हैलाइड ग्रुप के साथ आयरन डार्क में कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आर्थो हेलो टालुइन और पैरा हेलो टालुइन बन जाता है। आर्थो हेलो टालुइन और पैरा हेलो टालुइन हमारा बन जाता है। और इससे जो होता है हमारा फ्लोरीन कंपाउंड जो होता है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए उसे हम लोग नहीं बना सकते। इससे हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बना सकते हैं लेकिन हम लोग फ्लोरीन नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है हाई रिएक्टिव होता है इसलिए। और हमारा C क्या है, सेंड मायर रिएक्शन। हम लोगों ने उस वाले वीडियो में सेंड मायर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अगेन हम लोग इस वीडियो में सेंड मायर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो इसमें क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग NaNO2 प्लस HX के साथ कराते हैं 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर के साथ तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, सॉरी हैलाइड बन जाता है। और डाइजोनियम क्लोराइड की जब हम लोग कॉपर क्यूप्रस हाइलाइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एरिल हाइलाइड बना लेता है। और हम लोग X की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं। जब हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा और हमारा क्या N2 बाहर निकल जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स से हम लोग कैसे बनाते हैं एल्किल हैलाइड।
एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के इसमें एडिशन कर देते हैं, जैसे एथिलीन में हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कर देंगे तो ये हमारा जो होगा डाई हैलो ग्रुप बना लेता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें भी जो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हुआ, इसमें हैलोजेंस का जो होगा हमारा एडिशन होगा। तो इसमें भी जो एथिलीन में Br2 CCl4 के साथ इसका वो करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बना लेगा, वीक डाई ब्रोमाइड बना लेता है। हमारा नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल आयोडाइड बना लेता है। ये जो हमारी होती है फ्रिंकलास्टीन रिएक्शन होती है। और मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनाता है, एल्किल फ्लोराइड बना लेता है। ये जो हमारा होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है। एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा ये जो होता है ये फिजिकल यहाँ होगा, ये यहाँ पे हमारा फिजिकल होगा। तो इसकी हम लोग एक मिनट, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, ये जो हमारा होता है जब प्योर होता है ना तो ये जो होता है कलरलेस होता है। और ये जो हमारा ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है, जब इस पे लाइट लगती है ना तो ये कलरफुल हो जाता है, इसमें कलर होने लगता है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा जो होता है आयोडीन सबसे ज़्यादा इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं ना इंक्रीज़ होते हैं, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जब वो नंबर जैसे ब्रांचेस जब इंक्रीज़ होती है ना तो हमारा जो होता है बॉइलिंग पॉइंट भी जो हमारा होता है इंक्रीज़ होता है। और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होती है हमारी, नंबर ऑफ़ कार्बन्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी जो होती है डेंसिटी भी जो होती है हमारी इंक्रीज़ होती है। जैसे हैलोजन एटम जब इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज़ होगा, उसके इंक्रीज़ होने के साथ साथ डेंसिटी भी जो हमारी होती है इंक्रीज़ होती है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमारा जो होता है वाटर जो होता है, हेलो एल्केन जब हेलो एल्केन वाटर में होता है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है तो लो होती है, बहुत ही ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है लो होती है। और इसकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जब हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टी में जब हम लोग हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा 3 टाइप का रिएक्शन देता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक हमारा होता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम लोग कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बस डिस्कस कर ले रहे हैं और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे जो हमारा है जो है रेजेंट, इसमें जो होता है एक पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, एक पार्शियल निगेटिव हो जाता है। और जो हमारा यहाँ होता है पीछे से हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ले लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ हम लोग कराते हैं तो ये हमारा जो होता है NC बना लेता है प्लस AgX बाहर निकल जाता है। और जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं तो ये डायरेक्टली CN बना लेता है। ऐसा क्यों होता है, जो KCN होता है ना इसमें जो होता है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आयनिक बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है आयनिक बॉन्ड को हम लोग जल्दी से तोड़ सकते हैं, तो इसलिए जो होता है ये टूट जाता है तो ये डायरेक्टली CN बना लेता है। लेकिन AgCN ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसे हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है हमारा नाइट्रोजन में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रेजेंट होता है, तो ये जो हमारा होता है जल्दी से जाके रिएक्ट कर लेता है, तो ये हमारा जो होता है NC बना लेता है, इसलिए ये ऐसा होता है। और हमारा C क्या है, इसमें जो RX की रिएक्शन के NO के साथ हम NO2 के साथ कराएंगे तो ये हमारा जो होता है O नाइट्राइडो बना लेता है। और ये
AgNO2 के साथ कराएंगे, सिल्वर नाइट्राइड के साथ हम लोग कराएंगे, तो हमारा ये क्या बना लेता है, CH3CH2NO2 नाइट्रो ग्रुप बनाता है। लेकिन ये जो हमारा होता है ओ नाइट्राइटो ग्रुप बना लेता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ मिस्टेक्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो मेरी वीडियो में तो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, और लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा, हम लोग उस वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पहला जो इसका होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन के SN2 रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा SN2 होता है ये हमारा जो होता है बायोमॉलिक्यूलर होता है। इसमें जो ये जो हमारा होता है बायोमॉलिक्यूलर होता है, और ये जो हमारा होता है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और ये हमारा जो ये रिएक्शन जो हमारी होती है, ये हमारी रिएक्शन बस सिंगल स्टेप में हो जाती है। और इसमें जो होता है, जो हमारी रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और ये जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है ये हमारी सिंगल ट्रांजिशन स्टेट में होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो होता है हमारा बस एक इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे रिएक्शन कराए तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बना ये हमारा जो हो गया इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। तो अब इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जिसकी ये जो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है हमारा, प्राइमरी हैलाइड सबसे पहले जो होता है प्राइमरी हैलाइड ग्रेटर होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड होता है, फिर टर्सरी हैलाइड होता है। प्राइमरी हैलाइड क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये रिएक्शन होती है इन्वर्जन में होती है, तो ये जो हमारा प्राइमरी होता है ये आसानी से अटैक कर पाता है। जो प्राइमरी वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, हैलाइड होता है, ये आसानी से जो होता है हमारा अटैक कर देता है, तो ये जल्दी से रिएक्शन हो जाती है, इसलिए हमारा प्राइमरी हैलाइड ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर हमारा जो होता है टर्सरी हैलाइड होता है। और हमारा दूसरा क्या है, SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है हमारा, ये जो हमारी रिएक्शन होती है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, और इसमें जो होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म जो होता है हमारा फॉलो होता है। और ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये हमारी 2 स्टेप में होती है। पहला इसमें जो होता है एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, और एक हमारा जो होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। और एक रिएक्शन जो हमारी होती है फास्ट स्टेप में होती है, और एक हमारी जो होती है स्लो स्टेप में होती है। तो हमारी जो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये भी हमारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और ये जो हमारा होता है ना, इसमें जो होता है इंटरमीडिएट में जो क्या होता है केटायन फॉर्म होता है। इसमें जो इंटरमीडिएट में होता है केटायन फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो हमारे रिएक्शन के बीच में जो बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इसमें जो होता है हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट के रूप में। ये हमारी जो होती है जनरली कैसी होती है, जैसे कि ये जो हमारी होती है ना पोलर प्रोटिक होती हैं, जिसमें जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड यही सब देखा जाता है। तो हमारी जैसे देखते हैं रिएक्शन के बारे में हम लोग, जैसे स्टेप फर्स्ट में हम लोग जो स्लो रिएक्शन कराते हैं, तो और स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या कराते हैं, इसमें जो होता है फास्ट रिएक्शन। इन्वर्जन में क्या होता है, ये जो हमारा होता है पीछे से प्रोडक्ट मतलब वो करता है, अटैक करता है, तो ये हमारा जो होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। और ये हमारा जो होता है रिटेंशन में क्या होता है, आगे से वो जुड़ता है, तो ये हमारा क्या होता है रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा हो गया। और देखिए अगर रिटेंशन और इन्वर्जन जो होते हैं 50-50 जैसे कि रेशियो में है, अगर रिटेंशन और ये इन्वर्जन का 50-50 रेशियो है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। ये जो हमारा होता है रेसमिक मिक्सचर बनता है। और इसमें जो होता है स्टेबिलिटी जो होती है इसकी 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री।
तो ये हमें याद रखना है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी, फिर 2 डिग्री की, फिर हमारी जो होगी 1 डिग्री की। और इसमें जो होता है आयोडीन सबसे ज़्यादा वो जैसे आयोडीन जो है होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है, तो इसे भी हम लोग को याद रखना है। और इसमें देखते हैं हमारा जो है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो पहला हमारा है ग्रिगनार्ड रिएक्शन। तो ग्रिगनार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ग्रिगनार्ड रेजेंट बनता है। और ये जो हमारा होता है ना बहुत हाई रिएक्टिव होता है। ये किसी भी हाइड्रोकार्बन हाई रिएक्टिव ये इसलिए होता है क्योंकि ये किसी भी हाइड्रोकार्बन से जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएक्शन के लिए ग्रिगनार्ड रेजेंट की रिएक्शन जो है वाटर के साथ करा देते हैं तो हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाता है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मेटल की रिएक्शन में दूसरा हमारा क्या है, उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग 2 मोल सोडियम के साथ कराते हैं, तो ये हमारा एल्केन बना लेता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें जो होता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो ये हमारा जो होता है इसमें से जो इसका डबल बॉन्ड आ जाता है, इसमें जो होता है हाइड्रोजन जो होता है निकल जाता है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है एथीन, जैसे हमारा हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कराएं तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एथिलीन बन गया। और इसमें जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन जो होती है हमारी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये हमारा है सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल में क्या होता है, इसमें जो होता है ना, जो हमारा ये हैलाइड हैलोजन एटम जो हमारा होता है वहाँ से ये रिमूव होता है, जहाँ पे जो बीटा कार्बन होगा ना उसका जो होगा उनकी बीटा कार्बन की जो होगी हाइड्रोजन की जो होगी संख्या होगी वहाँ वो कम होगी, वहीं से वो जो होता है रिमूव होता है। तो ये हमारा क्लोरीन जो होगा यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ पे हमारा एक मेजर प्रोडक्ट बन जाता है और एक हमारा जो है माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट-जेफ रूल। अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हेलोएरिन्स की बात करते हैं, तो हेलोएरिन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेलोएरिन्स में पहले क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, इंटरमीडिएट में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। फिर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl के साथ, तो हम लोग इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग CuCl के साथ HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा जो बनता है क्लोरोबेंजीन बन जाता है, और प्लस N2 हमारा जो होता है बाहर निकल जाता है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग पोटेशियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं हम लोग, तो हमारा क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और नेक्स्ट तीसरे में क्या है, देखिए फिनॉल की रिएक्शन हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, आसानी से क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ Fe की प्रेजेंस में करा देंगे, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और इसी तरह हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, डाई क्लोरोबेंजीन 2 ठो बन जाता है। अब इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं हम लोग, जैसे कि 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग 2 मोल सोडियम के साथ करा देते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, बाइफेनिल बन जाता है। ये जो हमारी होती है फिटिंग रिएक्शन होती है, तो ये जो हमारी होती है ये इसमें जो होता है बाइफेनिल आसानी से, ये जो हमारा होता है ये 2 मोल सोडियम 2 मोल NaCl के साथ बाहर हो जाता है, और ये हमारा जो होता है बाइफेनिल बना लेता है, तो ये हमारी क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन होती है।
और दूसरा क्या होता है इसमें, इसी में दूसरा जो होता है हमारा एरिल हैलाइड की रिएक्शन, 1 मोल एरिल हैलाइड की रिएक्शन 1 मोल एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम की प्रेजेंस में कराते हैं हम लोग ड्राई ईथर के साथ, तो हमारा क्या बना लेता है, एल्किल बेंजीन बना लेता है। और ये हमारी जो होती है वुड फिटिंग रिएक्शन होती है, तो इसे भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा ये क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सभी लोग हम लोग पढ़ते हैं ना डीडीटी, तो डीडीटी कैसे बनता है इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरल की रिएक्शन, ये जो हमारा है Cl Cl3 CHO, इसको हम लोग क्लोरल कहते हैं। तो क्लोरल की रिएक्शन हम लोग 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बना लेता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, तो हमारा क्या बना लेता है, डीडीटी बना लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीडीटी को ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन कहते हैं। तो ये हमारा जो होता है डीडीटी बना लेता है। हमारा एक और है, इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराएंगे, तो हमारा क्या बना लेता है, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हम लोग कराते हैं, तो हमारा क्या बना लेता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। फिर उसकी रिएक्शन हम लोग H+ वाटर के साथ कराते हैं, तो ये हमारा जो होता है फिनॉल बना लेता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में हैलोफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि हैलोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका यूज़ क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से हैलोफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, पहला हमारा जो है मेथिन से हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। जो हमारा मेथिन होता है, मेथिन की रिएक्शन जो हम लोग Cl2 लाइट की प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, तो इसमें होता क्या, इसमें जो होता है ना, एक जो इसका हाइड्रोजन होता है ये कम हो जाता है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाता है, CH3 और Cl हमारा जो होता है जुड़ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, CH3Cl हो जाता है। फिर हम लोग ऐसे ही इसकी रिएक्शन जो है 2 बार हम लोग कराते हैं, 3 बार हम लोग इसकी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है क्लोरोफॉर्म बना लेता है। और ये जो हमारी रिएक्शन है ना, ये हमारी रिएक्शन जो है 12th के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर ही 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको ध्यान में रख के चलेंगे। जो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, एथेन टू क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर हम लोग एथेनॉल की रिएक्शन जो है हम लोग Cl2 के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बना लेता है, एसिटल्डिहाइड बनाता है। फिर हम लोग एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन 3 मोल Cl2 के साथ कराते हैं, तो हमारा क्लोरल बना लेता है। फिर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन 2 मोल क्लोरल के साथ कराते हैं, तो हमारा जो होता है क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो जाता है, हम लोग क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं। और हमारा देखिए, अब हम लोग ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि एसिटल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएं। तो एसिटल्डिहाइड में क्या, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारा होता है ना ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर के साथ, सब रिएक्शन वही होता है, बस ये होता है कि उसमें जो पहला एथेनॉल वाला रहेगा वो हट जाता है इसमें, और बाकी पहले वाली ही रिएक्शन रिपीट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा था एथेनॉल था, तो एथेनॉल जो होगा बस यहाँ पे एथेनॉल नहीं रहेगा और बाकी सब रिएक्शन वही रहेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा देंगे, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर हम लोग जो है एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन 3 मोल Cl2 के साथ करा देंगे, तो हमारा क्लोरल बन जाएगा। फिर वैसे ही सिमिलर हम लोग क्या बना लेंगे, क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं। फिर हम लोग एसीटोन से कैसे बनाते हैं, तो एसीटोन में भी क्या होता है, देखिए एसीटोन में भी जो रहेगा सब वही रहेगा, बस हमारा जो रहेगा इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो होता है ये थोड़ा अलग होता है, बस हाँ ये थोड़ा सा अलग होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसीटोन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एसीटोन हो जाएगा। तो एसीटोन की रिएक्शन हम लोग 3 मोल Cl2 के साथ करा देंगे, तो हमारा ये पहले बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन
कराते हैं हम लोग तो हमारा क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो। और हम लोग देखते हैं ये पांचवा एक, इससे भी हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन आयरन और वाटर के साथ कराते हैं, वेपर के साथ, तो हम लोग क्या बना लेते हैं, तो हमारा भी क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएं। तो इसमें आयरन और वाटर की रिएक्शन जो है वाष्प के साथ हम लोग वेपर के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बना लेता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सॉरी, तो हमारा क्लोरोफॉर्म बना लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, जिसमें वो रिएक्शन होती है जिसमें जो होता है CH3CH डबल बॉन्ड O या CH3CHOH जो होता है ग्रुप होता है, प्रेजेंट होता है, वही हमारी जो होती है हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो ये एक नोट है, इसमें जो क्या है, ये जो कोई भी हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी इसी के बेसिस पे काम करेगी। जो मोल्स होता है, जैसे कि एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग 3X2 हैलोजन ग्रुप के साथ कराएं तो 3 मोल हैलोजन ग्रुप रहेगा और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो हमारा क्या बना लेता है, जो होता है हैलोफॉर्म ग्रुप बना लेता है। तो ये हमारी जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग याद रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है। तो एक्स की जगह पे आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, आराम से बन जाएगा। और फास्फोरस नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, तो ये फास्फोरस से हम लोग रिएक्शन नहीं कराते हैं, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। अब इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हैलोफॉर्म की। बेसिकली हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म कभी कभी जो एग्ज़ाम में होता है एडोफॉर्म के बारे में पूछता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है क्लोरोफॉर्म के बारे में ही पूछता है। तो हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म की जो होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम लोग Cl2 लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या बना लेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना लेगा। अभी हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हम लोग कैसे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म, अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म से हम लोग कैसे बनाएंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया, ऐसे बनाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो है क्लोरोफॉर्म से हम लोग एसिटिलीन कैसे बनाएं। तो एसिटिलीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए 2 मोल हम लोग क्लोरोफॉर्म लेंगे और 6 मोल सिल्वर के साथ कराते हैं। जो ये होता है ना, कितना हो गया, एक क्लोरोफॉर्म में तो 3 क्लोरीन ग्रुप रहता है, तो हमारा कितना हो गया, 6 क्लोरीन ग्रुप हो गया और 6 सिल्वर के साथ ये हमारा जो होता है बाहर निकल जाता है। ये जो हमारा पूरा क्लोरीन होता है 6 सिल्वर के साथ बाहर निकल जाता है और ये हमारा एसिटिलीन बना लेता है और 6Ag सिल्वर क्लोराइड जो होता है हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, तो इसे हम लोग याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और देखिए हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है जैसे कि हम लोग 2 मोल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन वाटर O2 के साथ एयर की प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं तो हमारा क्या बना लेता है, फास्जिन बना लेता है। और फास्जिन ये जो होती है ना, ये बहुत जहरीली गैस होती है, ये जो इससे डेथ हो जाती है इंसान की। तो फास्जिन देखिए, अगर इस जहरीली गैस को रोकने के लिए क्या करते हैं पता है, जैसे कि हम लोग क्लोरोफॉर्म लिए, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना आए उसके लिए हम लोग इसकी बोतल के ऊपर जो होता है 2 बूंद जो होता है एल्कोहल डाल देते हैं, तो उससे जो होता है ये होता है कि ये उतना बाहर नहीं आती। तो इसलिए एयर की प्रेजेंस में अगर हम लोग लाएंगे तो फास्जिन बना लेगा, वैसे जो रहता है ये वैसे सही रहता है। तो ये हमारा हो गया ये रिएक्शन। और हमारी चौथी क्या है, चौथी हमारी जो है इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम लोग KOH के साथ कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस में, तो हमारा फॉर्मिक एसिड बना लेता है। फिर फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये हमारा जो होता है मेटल सॉल्ट बना लेता है। तो ये हमारी जो हो गई चौथी रिएक्शन। अब हम लोग पांचवी में देखते हैं क्या होता है। तो पांचवी में होता क्या है, देखिए इसमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बना लेगा, क्लोरोपिक्रीन बना लेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता रहता है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाएं।
तो ये कितना इजी है, बस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप जो है इसके साथ HNO3 के साथ कराओ। इसमें HNO3 में क्या होगा, ध्यान से देखिए, जो H है ना, ये जो CHCl3 है, ये जो H है, ये H जो है हमारा OH के साथ बाहर निकल जाता है, और वाटर के साथ ये जो हमारा होगा बाहर निकल जाएगा, और बाकी सब हमारा जुड़ जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, क्लोरोपिक्रीन बना लेता है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाटर जुड़ जाता है, तो हमारा क्लोरोपिक्रीन बना लेता है। तो ऐसे हो गया। और हमारा ये देखिए नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्या है, ये देखिए एसीटोन की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, क्लोरीटोन बना लेता है। और ये जो पांचवी रिएक्शन है, इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका हम लोग जो है हथियार बनाने में इसका यूज करते हैं। अक्सर हथियार का हम लोग यूज़ एग्रीकल्चर में ही किया जाता है, तो ये हथियार बनाने में ये यूज़ आता है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पूछे ही कि यूज़ लिखना ही लिखना, लेकिन तभी भी लिख देंगे तो ज़्यादा ही नंबर मिल जाएगा। तो इसका एग्रीकल्चर में जो होता है यूज़ किया जाता है हथियार बनाने में। और छठा जो हमारा है, एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग कराएंगे, तो हमारा क्या बना लेता है, क्लोरीटोन बना लेता है। बहुत इजी है, तो हमारा क्लोरीटोन बना लेता है। और जी हमारी क्लोरीटोन होती है, ये जो हमारी होती है नींद की दवा होती है, ये जो हमारी होती है नींद की दवा होती है। और ये देखिए छठा हमारा जो है, सातवां, ये मेरा है 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे 3 मोल्स एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बना लेता है, आइसोसाइनाइड बना लेता है। और ये हमारी जो रिएक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये हम लोग जो हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो ये हमारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एमीन से तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है, या फिर एमीन से हम लोग आइसोसाइनाइड कैसे बनाएं। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे हम लोग को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट जो है ये क्या है, ये एक सेकेंड, हमारा जो नेक्स्ट है ये क्या है, हमारा रायमर्ड-टीमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन जो हम लोग है, फिनॉल की जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ करा लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं 3 मोल KOH की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बना लेता है, आर्थो और पैरा सल्फाल्डिहाइड बना लेता है, आर्थो पैरा सल्फाल्डिहाइड बना लेता है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जो होती है रायमर्ड-टीमैन रिएक्शन होती है। ये जो हमारी रिएक्शन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किए हैं, या फिर जो भी थी, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमको इन सभी चीज़ों के बारे में को माइंड में रख के चलना है। सॉरी, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई है आज। तो हम लोग रायमर्ड-टीमैन रिएक्शन के बारे में भी हम लोग को याद रखना है। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।